फैक्ट्रीज़ जो पेंजी फर्स्ट क्रिस्टल बनाती हैं, या तो उनको इनवाइट करें, जो आज के हालात तो कह रहे हैं कि चाइना को बाईकाट करो। और लोगों को जो माल खरीद लिया है वो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने वो पैसे दे दिए हुए हैं। मतलब चाहे वो टॉयज़ हैं, चाहे वो मोबाइल है, अब तोड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा देश अगर ये सारी पॉलिसी रहेंगी तो? वैसे तो कोई भी देश आज की डेट में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। WTO इसीलिए साइन किया गया था। हर एक कंट्री में कुछ प्लस और माइनस होते हैं। आप ये मानते हैं कि चीन एक तरह से सस्ता सामान दे के पहले भले ही उसने नेताओं के माध्यम से एंट्री की, जो भी हुआ उसने हमारे व्यापारियों को नकारा कर दिया? बिल्कुल, हमारे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, बेसिक जो मैन्युफैक्चरर थे उनको नकारा कर दिया, हमारे नेताओं ने कराया। अब मोदी जी भी तो 5 बार हुआ है वहाँ पे, अपने व्यापारी मंडल ले के जाते थे ना वहाँ पे। ये तो है नहीं कि जो खाली आ जाते थे, खाली हाथ आते थे। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई भारत चीन के सैनिकों के झड़प के दौरान हुई भारतीय सैनिकों की मौत का भारी विरोध हो रहा है। भारत में आवाज़ उठने लगी है कि चीन से तमाम व्यापारिक रिश्तों को तोड़ दिया जाए। अब यदि भारत व्यापारिक रिश्तों को तोड़ता है चीन के साथ, तो इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि दवाओं का 70% रॉ मटेरियल जो है चीन से आता है, चीन ने इस पर कब्जा कर रखा है। अगर व्यापार प्रभावित होता है तो दवाओं का क्या असर होगा? आज हमने 2 बड़े मैन्युफैक्चररों से बात कर सच्चाई को जानने की कोशिश की है। आइए बताते हैं इन दोनों का क्या कहना है। इनमें एक तो हैं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश, और दूसरे हैं जैक्सन लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुधीर कुमार। भारत और चाइना के बीच तनाव इसलिए है क्योंकि चीन ने हमारे कई सैनिकों को मार दिया। उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी कि चाइना से सारा जो व्यापार है बंद कर देना चाहिए। ये भी परसेप्शन थी कि अगर चाइना से हम माल मंगवाना बंद करते हैं तो दवाओं के रेट जो बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा सामान जो है, जो रॉ मटेरियल है, वो चाइना से ही आता है। इसी को लेकर हम बात आज करने आए हैं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश जी से कि उनका क्या कहना है अगर चाइना के साथ हमारा व्यापार बंद होता है या रिश्ते ख़राब होते हैं तो। रमेश जी नमस्कार, आपका D4U न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर आप थोड़ा बताएंगे जी, चाइना के ऊपर हमारी जो इंडस्ट्री है, खासकर फार्मास्यूटिकल, ये कितनी डिपेंडेंट है? चाइना से ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना बेसिक केमिकल्स बनाता है जिससे आगे डेरिवेटिव्स बनते हैं। अगर आप बेसिक केमिकल इंडिया में बना लोगे तो शायद चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आप फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ करने वाले APIs हैं, वो इंडिया में तकरीबन 40% बनते हैं और 60% उसका हिस्सा चाइना के पास है। बेसिक केमिकल बना लोगे या इंपोर्ट चाइना से बंद कर दोगे तो इसके डेरिवेटिव इंडिया में बनने बंद हो जाएंगे। और आपकी बात सच है कि दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाएंगी, या इंडियन इंडस्ट्री को वो दवाइयों के बदले में दूसरी दवाइयाँ, अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बंद हो जाए तो आदमी ज़िंदा नहीं रहते या इंडस्ट्री ज़िंदा नहीं रहती। इंडस्ट्री अपना रुख बदल लेती है। आपने गवर्नमेंट ने फिनोबार्बिटोन बंद किया था तो सोडियम वेल्पोरेट की इजाद हो गई थी। अच्छा सर, ये जो डेरिवेटिव हैं आपने अगर बनाना शुरू कर दें सर, ये क्या पहले बनते थे, कभी बाद में बंद हुए हैं, या क्या रीज़न है हम खुद डेरिवेटिव नहीं बना पाए? जब हम बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं जिससे आगे डेरिवेटिव बनते हैं, तो बेसिक डेरिवेटिव जब भी इंडिया ने बनाने की कोशिश की है, या तो चाइना ने उनके रेट इतने घटा दिए हैं कि हमारी कॉस्ट से ही कम हो जाते हैं। चाइना की इंटेंशन है और उसकी इंडस्ट्री को चलाने वाली गवर्नमेंट है, और ये हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को नहीं चलाती। बस यही एक फ़र्क है। तो सर हमें अगर चाइना से कम्पीट करना है तो सर आपका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो हमको क्या करना होगा? आप गवर्नमेंट को क्या सुझाव देते हैं? गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम 29,000 करोड़ रुपया फार्मास्यूटिकल के बेसिक केमिकल्स बनाने के लिए दी है, जिसमें अलग अलग तरह के जो डेवलपमेंट करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, किसी को 20%, किसी को 10% दिया है। तो वो अमाउंट देखो वो ऐसे है कि वो फिर चाइना के बेसिक केमिकल के ऊपर ही डेरिवेटिव होंगे। अगर वो बेसिक केमिकल चाइना बहुत महंगे कर देंगे तो नेचुरली डेरिवेटिव भी महंगे हो जाएंगे। तो पहले सरकार को 20 नहीं, उन इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो बेसिक केमिकल बनाने के लिए तैयार हैं।
जैसे कोई भी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल हो तो मे बी उसको 80% ही फंडिंग कर दिया जाए। पैंजी फर्स्ट क्रिस्टल बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, एरिथ्रोमाइसिन बेस बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, टेट्रासाइक्लिन बेस बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। इसी के ऊपर से तो सारे डेरिवेटिव बन रहे थे। तो सर क्या आप ये बताएंगे सर कि सारा सामान जो है पहले ही चीन से आता था, या अब चीन ने धीरे धीरे जो है वो पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया जी? पहले भी आता था, बाद में इंडियंस ने जो बेसिक केमिकल बनाए, आईडीपीएल ने बनाया। आपको पता है कि आईडीपीएल आज बंद हो चुकी है। और एक जेके फार्मा कैम था, उन्होंने फिर पैंजी फर्स्ट क्रिस्टल बनाया, तो वो भी बंद हो चुकी है, वो सारी कबाड़ में बिक चुकी है फैक्ट्री। तो उस वक्त उन्होंने जब प्रोडक्शन की पैंजी फर्स्ट क्रिस्टल की, तो चाइना ने अपना रेट 1/3 कर दिया था। और जेके फार्मा कैम वाले शायद गवर्नमेंट के पास भी गए होंगे, तब हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, तो उन्होंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ 20% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी और चाइना ने वो 20% को भी मात दे दी थी। शायद अपनी तरफ से इंसेंटिव बढ़ा दिया था बेसिक केमिकल के ऊपर। तो सर इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं, इस तरह तो हमारी इंडस्ट्री कभी चाइना को मात ही नहीं दे पाएगी। तो आपका सर क्या क्या सुझाव है कि चाइना को कम्पीट कैसे किया जाए? आने जो मोदी साहब कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा देश अगर ये सारी पॉलिसीज रहेंगी तो? वैसे तो कोई भी देश आज की डेट में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। WTO इसीलिए साइन किया गया था। हर एक कंट्री में कुछ प्लस और माइनस होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ हर्ब्स हैं, या किसी कांगो में कुछ हर्ब्स हैं जो जहाँ से कुनीन बनती है, सिनकोना लीव्स हैं। तो हम इंडिया में कहाँ से, हमारे कंट्री में वो ग्रो ही नहीं कर सकते। तो आत्मनिर्भरता का भी कुछ डिफ़ाइन करना चाहिए कि कुछ लेवल तक। बाकी जहाँ तक मैक्सिमम कोशिश यही करनी चाहिए, ये पूरी दुनिया के देश ही करना चाहते हैं। कांग्रेस ने भी की थी, मोदी साहब ने भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने की थी कि गाड़ियों को पहले परमिशन दी, फिर उनको गाड़ियों की फैक्ट्रियों को इंडिया में लगाया। इसी तरह से चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ जो पैंजी फर्स्ट क्रिस्टल बनाती हैं, या तो उनको इनवाइट करें, जो आज के हालात तो कह रहे हैं कि चाइना को बाईकाट करो, वो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर बहुत बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल्स इंडियन मल्टीनेशनल्स की बात कर रहा हूँ, USA की मल्टीनेशनल की नहीं मैं बात कर रहा। सिप्ला इंडियन कंपनी है, 1000 करोड़ की टर्नओवर है। गवर्नमेंट उनको ऑफ़र करे कि जाओ हमारे ऋषिकेश में कुछ फर्मेंटर पड़े, अगर पसंद है तो फ्री ले जाओ। ये 80 जितने भी आप प्रोजेक्ट लगाओगे 80% की सरकार मदद कर देगी। जो भी चाहोगे ज़मीन वो सरकार मुफ्त देगी। ये बेसिक यूनिट अगर गवर्नमेंट लगा दे, चाहे वो सिप्ला के थ्रू हो, जब उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, चाइना को देखते हैं कितना मात दे देगा। बेसिक लगा लो, फिनिश हो जाता सारा मैटर। अगर थोड़ा थोड़ा सब में बांट दोगे तो खुश कोई भी काम नहीं होगा। तो बेसिक उन्हीं को ज़्यादा फंड कर दो जो बेसिक इंडस्ट्री लगाते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि चाइना से तो हमारे रिश्ते ख़राब हैं, कई ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते ठीक हैं, जहाँ से और भी रॉ मटेरियल आते हैं, क्या सर उनके साथ व्यापार बढ़ाया जा सकता है? एक्चुअली चाइना एक वर्ड फैक्ट्री है, उनके साथ जो मर्जी व्यापार बढ़ा लो। जब वो बेसिक ही केमिकल नहीं बनाते, तो मैं तो कहता हूँ पहले तो लड़ना ठीक नहीं है। आप लड़ाई मत करो, आप समझौता करो। घर में बीवी भी लड़ती है तो समझौता करके रहते हो, तो समझो लड़ने वाली बीवी है तो समझौता कर लो, मत लड़ो। तो सर आप कुछ और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सरकार को कुछ सर मैसेज देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं? मैंने 2 चीज़ें सुझाव दी हैं। एक तो लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, जो हो गया है उसका कोई सलूशन ढूंढो, और जो परिवारों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करो, उसके साथ हमदर्दी जताओ, और चाइना के साथ एग्रीमेंट करो, और चाइनीज़ इंडस्ट्री को जो बेसिक बनाती है उसको वेलकम करो। अगर नहीं करना ऐसा तो भी कोई बात नहीं, तो बड़ी कंपनियों की मदद करो ऐसे बेसिक यूनिट लगाने में। यही मेरे सुझाव हैं। ये थे रमेश जी, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट बता दिया है कि चाइना को इस समय कम्पीट करना हमारे लिए
आसान नहीं है। अगर वहाँ से सामान आना बंद होता है तो दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो बेसिक्स हम बनाते ही नहीं हैं, उस पर चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है। अगर सरकार चाहती है कि हम चाइना को टक्कर दें तो कुछ ऐसी कंपनियों को आगे लाना होगा, उनको सपोर्ट करनी होगी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल में बेहतर काम कर रही हैं, उन्हें सब्सिडी देनी होगी, उनके सर पर हाथ रखना होगा, तभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकेगी और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। आज हम पहुंचे हैं जैक्सन लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुधीर जी के पास, जिनसे हम बात करेंगे अगर चीन से इंपोर्ट नहीं होता है दवाएं बनाने का रॉ मटेरियल तो इसका दवा जगत पर क्या असर पड़ेगा, क्या महंगी हो जाएंगी, क्या हमें दवाएं नहीं मिलेंगी, इसी को लेकर हम बात करेंगे। सुधीर जी आपका D4U न्यूज़ में स्वागत है। सर थोड़ा बताइए, जो चीन के साथ हमारे अब संबंध ठीक नहीं रहे हैं, चीन से रॉ मटेरियल आता है तो अगर वो नहीं आएगा तो उसका क्या विकल्प होगा जी? 1 साल की दिक्कत है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि 10 साल पहले जब चाइना से इन्होंने व्यापार शुरू किया था तब भी माल इंडिया में बनता था। उसका नुकसान ये हुआ इम्पोर्ट का कि लोकल फैक्ट्रीज बंद हो गई। बंद क्यों हो गई कि जहाँ पे 4 रिएक्टर चलते थे एक मेडिसिन, एक रॉ मटेरियल बनाने के लिए, वहाँ से वो 3 स्टेप वहाँ से करके आता था और 1 स्टेप यहाँ होता, ड्यूटी अलग देनी पड़ती थी। कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। अगर वो दोबारा इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा तो 1 साल में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर जैसे आपने कहा कि पहले यहाँ पर रॉ मटेरियल बनता था, अब वहाँ पर क्यों शिफ्ट कर गए हमारे लोग? सस्ता, चाइना ने देखा कि उसने पहले इनको माल सस्ता दे दिया, अब वही माल महंगा कर दिया। आज की डेट में जो अजिथ्रोमाइसिन इंडिया में 4,000 रुपये किलो होती थी, आज वो 11,000 रुपये किलो है, तो कहाँ सस्ता है? मतलब आपका ये कहना है कि पहले धीरे धीरे चाइना ने अपने ऊपर डिपेंडेंसी की और बाद में व्यापारियों की कमर तोड़ दी। बिल्कुल 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 सही समझा आपने कि पहले उसने हमारी, ये नहीं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप टॉयज़ की इंडस्ट्री देख लो, मोटर पार्ट्स की देख लो, मतलब कोई भी इंडस्ट्री देख लो, उन्होंने बेसिक नीड्स हमारी देखी, पहले माल सस्ता फैला दिया हमारे नेताओं से मिलके, जो भी जैसे भी उन्होंने एंट्री की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, सेम मतलब कि प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आज पाकिस्तान से सीमेंट आना बंद हो गया तो कितना महंगा हो गया सीमेंट, वही रेट में है, कोई फ़र्क तो नहीं है, 40-50 रुपये बोरी का फ़र्क था। तो ऐसे ये दवाइयाँ भी अगर नहीं आएंगी तो इंडिया में फिर IDPL जैसे कंपनी इतनी रॉ मटेरियल बनाती थी, इसके चक्कर में बंद होगी ना। पहले उन्होंने सस्ता दे दिया, आज जो ऑक्सीड्रा आज से समझो 10 साल पहले 500 रुपये किलो देती थी IDPL, इन्होंने इंपोर्ट करके 400 रुपये किलो आना शुरू हो गया, आज वो 2,000 रुपये किलो है। तो फिर इंडिया में बनना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1,000-1,200 में मिल जाएगा। कोई ऐसे कोई मतलब कि फ़र्क पड़ने वाला, 1 साल बाद हमारी इंडस्ट्री स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। ये सिर्फ जो लालची है ना व्यापारी इंडिया के, उनको फ़र्क पड़ेगा उनसे बंद करने का, बाकी जो सच्चा भारतीय उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुधीर जी, ये भी थोड़ा बताएं कि अगर चीन से सामान नहीं आता है तो ये बड़ा सुनने में आया था कि कुछ दवाएं महंगी हो जाएंगी, रॉ मटेरियल, क्योंकि उसने फार्मास्यूटिकल की काफ़ी मार्केट पर कब्जा कर रखा है। सर मैंने बताया ना, 1 साल 1-2 साल फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। 2 साल से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वहीं पे आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सर आप ये मानते हैं कि चीन एक तरह से सस्ता सामान दे के पहले भले ही उसने नेताओं के माध्यम से एंट्री की, जो भी हुआ उसने हमारे व्यापारियों को नकारा कर दिया? बिल्कुल, हमारे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, बेसिक जो मैन्युफैक्चरर थे उनको नकारा कर दिया, हमारे नेताओं ने कराया। अब मोदी जी भी तो 5 बार हुआ है वहाँ पे, अपने व्यापारी मंडल ले के जाते थे ना वहाँ पे। ये तो है नहीं कि जो खाली आ जाते थे खाली हाथ आते थे, ये भी तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट की बातें करके आते थे। इतनी इन्होंने अपना रेलवे ट्रैक बनवाने शुरू किए, सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति इन्होंने चाइना से बनवाई है। इन्होंने कौन सा कम किया? सरकारें जैसी मर्जी हों, इन्होंने अपनी मर्जी से चलना है। लेकिन जो व्यापारी है ना, व्यापारी जो इनके समझ लो बॉम्बे में बैठे हुए जो इम्पोर्टर हैं, वो इस टाइम कमा रहे हैं। ये नहीं है कि चाइना से कोई चीज़ 2 रुपये थी उसने 4 रुपये कर दिए ना, वो 2 रुपये की ही बेच रही है। ये हमारे व्यापारियों ने, बॉम्बे बैठे व्यापारियों ने रेट बढ़ा दिए हैं।
पैनिक क्रिएट कर दिया यहाँ पे। कोई मतलब आज बंद हो जाता अच्छा हो जाता। इंडिया में इंडस्ट्री तो लगेगी, लेबर जो भूखी मर रही है, जो बी फार्म भूखे मर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, कहाँ पे बी फार्म एक दवाई बनाता था, आज बेचारा सेलिंग लाइन में है। तो क्यों नहीं, बिल्कुल 100% यहाँ इंडस्ट्री ग्रो करेगी अपने बलबूते पे। तो सर कितने, थोड़ा ये हम जानना चाहते हैं कि कितने ऐसे प्लांट थे जो चाइना के यहाँ घुसपैठ करने से पहले थे और जो बंद हो गए? सर बहुत प्लांट थे, वापी गुजरात में, हैदराबाद में, अपना ये देवास होता था एक, हमें दवाइयाँ वहाँ से फैक्ट्रियों में बंद से आती होती थी, अब सीधा आती है, चाइनीज़ लेबल लगा होता है बस। पहले रॉ मटेरियल जो भी आता था, एरिथ्रोमाइसिन आता था, अपना पेंसिलिन आती थी, एलम्बिक से आती थी, अब बाहर से आनी शुरू हो गई है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में रिसोर्सेज नहीं है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। सर आपका ये मानना है कि चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए और सरकार को जो लोकल व्यापारी है उसको सब्सिडियाँ दे, और ताकि वो व्यापारी इस इतना सक्षम बने कि वर्ल्ड से कम्पीट कर सके? बिल्कुल इंडिया कर सकता है जी। इंडिया में सबसे ज़्यादा लेबर सस्ती है। चाइना क्यों आज जीता है? चाइना लेबर सस्ती है बस। चाइना, हालांकि आप देखो कई कपड़ा चाइना नॉर्थ कोरिया में भेज के वहाँ से प्रोसेस करके अपना लेबल लगा के बाहर भेजता है। इंडिया में भी है, लोगों को काम दें। ऐसे फ्री राशन बांटने से अच्छा है कि उनको काम दें, काम के बदले उनको पैसे दें। 2 किलो अनाज ले लो जी, 5 किलो अनाज ले लो जी। ये नेताओं की नेतागिरी है और कुछ नहीं है। इंडिया में बहुत कुछ है, काम दें, तरीके से दें। अब चाइना में क्या है कि वहाँ पे मालिक एम्प्लॉय की कंप्लेंट करता है गवर्नमेंट। ये नहीं है कि यहाँ लेबर एक्ट बने हुए हैं, यहाँ से व्यापारी क्यों, इंडस्ट्री क्यों गायब हुई है? एक पहले लाल झंडे वाले थे, एक इन्होंने जो लेबर डिपार्टमेंट बना रखा है, एक हमारे ऊपर डिपार्टमेंट बने हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, लेबर एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, कितने एक्ट हैं, ड्रग एक्ट है। चाइना में ये चीज़ें नहीं है। वहाँ 15 दिन में लाइसेंस मिलता है आपको। आपने बिल्डिंग तैयार कर ली है, अपना मशीनरी रख ली है, 15 दिन में लाइसेंस ले जाओ, आप अपना यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इंडिया में चक्कर मार मार के ये चीज़ें सरल करें यहाँ पे। ये नहीं है कि बस चाइना से रिश्ते तोड़ दो। हम लोगों को भी मोटिवेट करें, ये अपनी जनता को भी मोटिवेट करें, इंडस्ट्रिस्ट को मोटिवेट करें, अपना व्यापारी को मोटिवेट करें कि ना जाएं बाहर। और लोगों को जो माल खरीद लिया है वो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने वो पैसे दे दिए हुए हैं, मतलब चाहे वो टॉयज़ हैं, चाहे वो मोबाइल है, अब तोड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पैसे हम दे चुके हैं, चाइना के पास पैसे जा चुके हैं, गवर्नमेंट के पास उसकी ड्यूटी जा चुकी है, उसको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे से मत बना, आगे से मत लें, ये कसम खा लें। ये थे जैक्सन लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुधीर जी, जिन्होंने हमें बताया है कि भारत में लेबर सस्ती है, हमें आत्मनिर्भर बनना है तो रोज़गार देना होगा, लोगों को, युवाओं को रोज़गार देना होगा, ना कि उन्हें फ्री खाने की आदत डालनी होगी। जो फ्री, भले ही वो सस्ता अनाज है या और भी कुछ सरकारों ने फ्री चीज़ें चला रखी हैं, वो सब बंद करना चाहिए। लोगों को रोज़गार दें, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट से कम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो नियम हैं उनको सरल बनाना होगा। हमारे नेताओं को ये सोचना है कि चाइना आखिर क्यों तरक्की कर गया। इसीलिए तरक्की कर गया क्योंकि वहाँ पर व्यापारियों को खूब रियायतें दी गई थी।